हेलो दोस्तों, आज हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का तीसरे चरण का पेपर सोल्व करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो वो है दोस्तों आकार, आकार, आकृति और रचना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो वो है दोस्तों डी, द्रुत और मंद। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ? इसका आंसर होगा दोस्तों ज्ञान और अनुभव न होना, ए। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो वो है दोस्तों सी, आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों सुभाषिक में और अभिमानी में, यानी सु प्लस भाषिक। अभी प्लस मानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? रेल भाड़ा, तो ये है दोस्तों तत्पुरुष का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची सही नहीं है? तो वो है दोस्तों ए, राधा, कमला, हरिप्रिय, हरिप्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिकता, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक। शुद्ध शब्द का चयन करना इसमें, तो इसमें होगा दोस्तों सांप्रदायिक। सांप्रदायिक और न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होगा ए, 1 और 2, यानी सी आंसर। नौ नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य है दोस्तों आज मुझे बाजार जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? गलत को छांटना है। तो ये है दोस्तों शोक की शुरुआत, शोकांत। 11वें नंबर का क्वेश्चन, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो ये है दोस्तों रिव्यू, यानी पुनरावलोकन करना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो यह है दोस्तों पृष्ठांकन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का, आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। इसका आंसर होगा दोस्तों ब्राउज़र इसकी सहायता नहीं करता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर का, रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम होती है दोस्तों मदरबोर्ड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का, यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो यह होता है दोस्तों फाइल।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, MS वर्ड में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत तक होता है? तो ये होता है दोस्तों MS वर्ड में 500% तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का, निम्न में से कौन सा ऐसे वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों वर्कबुक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर का, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो ये है दोस्तों डीवीडी रोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों पेरिफेरल डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो दोस्तों वो है माउस पैड इनपुट डिवाइस नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? यह होगा दोस्तों डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर का, 1 मेगावाट वास्तव में 1024 किलोवाट के बराबर होती है? इसका आंसर होगा बी। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? ये होगा दोस्तों स्लाइड शॉर्टर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो ये होगा दोस्तों पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस माउस होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर का, DTP एक कंप्यूटर संप्रेषण है, इसका सामान्यतः अर्थ इसकी फुल फॉर्म होती है? तो ये होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38वां, निम्न में से कौन सा राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश, वनाच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर का, भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र में पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है असम की जलवायु कैसी है? असम की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? बाणसागर पनबिजली योजना, तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय गंगेय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है दोस्तों विंध्यन पर्वत श्रृंखला। भारत के गंगा मैदान और दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला विंध्यन पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर का, भारत के किस क्षेत्र में शोक तथा नुब्रा घाटियां स्थित है? तो यह है दोस्तों
लद्दाख क्षेत्र में। 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। एक तरफ चोटी है तथा एक तरफ पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले गुरु शिखर। गुरु शिखर है दोस्तों अरावली में। 1 में 5। दूसरी है दोस्तों धूपगढ़, ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। फिर है दोस्तों डोडा बेटा, ये है दोस्तों नीलगिरी में। सासेरी कागरी, ये काराकोरम में। तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों 1 में 5, बी में 2, सी में 3, डी में 1। तो आंसर होगा डी 44 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। डायनेमो एक युक्ति है, ये परिवर्तित करती है। तो ये परिवर्तित करती है दोस्तों यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो, ठीक है दोस्तों। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों ब्रोमाइन और मरकरी। आंसर होगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन, जठर शोध गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग में प्रभावित करती है। तो ये करती है दोस्तों उदर यानी पेट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 31 मेरु तंत्रिका युग्म में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, मशरूम क्या है। मशरूम है दोस्तों एक प्रकार का कवक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर, एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों जाइमेज में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये होता है डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, सम्मिलित करना है। सबसे पहले न्याय है दोस्तों गौतम बुद्ध का। फिर है दोस्तों वैशेषिक है दोस्तों कणाद का। योग है दोस्तों पतंजलि का। और वेदांत है शंकराचार्य जी का। तो इस प्रकार आंसर होगा 1 में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश शासकों का काल क्रम अनुसार सही का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री, फिर रजिया के बाद आएगा नसीरुद्दीन, फिर बलबन। तो आंसर होगा दोस्तों सी। 54 नंबर का क्वेश्चन, अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। निम्न पर विचार करना है, सही का चयन करना है। इसमें अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो इसमें सबसे पहले अफगान विद्रोह को दबाने के लिए
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए और भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर का। 1800 ईस्वी में हम्पी के बगराव शेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो ये लाया गया था दोस्तों कर्नल कोलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर का। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई, जिन्ना के द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों जिन्ना के द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना था। सबसे पहले होगा दोस्तों जिन्ना के द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। ये था दोस्तों 14 जुलाई 1945। फिर दूसरा है दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन है दोस्तों 2 सितंबर 1946। दूसरा है दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन। ये है दोस्तों 24 मार्च 1946। फिर ये दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई की गई। तो ये की गई थी दोस्तों 16 अगस्त 1946। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों 4। सबसे पहले आएगा 4। 4 के बाद में आएगा 2। 2 के बाद में आएगा 3। 3 के बाद आएगा 1। 4 2 3 1। तो आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर का। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब। 7 सदस्यीय कमेटी। साठ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तरफ राष्ट्रपति और एक तरफ कार्यकाल। तो सबसे पहले है दोस्तों राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब का कार्यकाल है दोस्तों 67 से और 69 तक, यानी 1 में 3। फिर है दोस्तों आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण का है दोस्तों 87 से 1987 से 92। और APJ अब्दुल कलाम का है दोस्तों 2002 से 2007। इस प्रकार आंसर होगा 1 में 3, बी में 1, सी में 2। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। अभिकथन और तर्क। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करती है। तो इसमें दोस्तों ए तो सही होगा और आर गलत होगा। तो ए सत्य आर गलत, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर का। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से लोकसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64 नंबर। पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर का। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर का। निम्न में से किस अभिनेत्री ने, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान है दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। आंसर बी। इसमें कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का भी आता है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर। सेरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सेरिया करती है दोस्तों बारां जिले के शाहबाद तहसील में। शाहबाद तहसील। एक 123 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ये हुआ है दोस्तों 12 जुलाई 1994 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 124 नंबर का। निम्न में से कौन सा कछुआ शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था दोस्तों कोकिलदेव ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में कहाँ पर स्थित है? तो बेंच की पूछा है तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 126 नंबर का। एक तरफ पुस्तक एक तरफ राइटर, इनको सुमेलित करना है। हमीरायण है दोस्तों मांडव व्यास की। वीर मायण है दोस्तों बादल दाढ़ी की। और रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक की। तो एक में 3, बी में 1, सी में 2। आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 127 नंबर। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी तो वो थी दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा कच्ची घोड़ी किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 129। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है तो दोस्तों अथोना का मंदिर ही असंगत है। यह है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। जबकि हर्ष माता का मंदिर हवानेरी दोसा। विभीषण का मंदिर केथन कोटा। हर्षनाथ मंदिर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का।
चौहान राजवंश निम्नलिखित में शासकों को कालक्रम अनुसार के से व्यवस्थित करना है, यानी इनको कालक्रम अनुसार के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अजयराज। अजयराज का कार्यकाल था दोस्तों 1113 से 1133 ईस्वी तक। फिर दूसरा है दोस्तों अर्णोराज। अर्णोराज का कार्यकाल है दोस्तों 1135 से 1150 तक। फिर है दोस्तों विग्रहराज फोर्थ। इसका कार्यकाल है दोस्तों 1158 से 1163 तक। फिर चौथा है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। इसका 1178 से 1192 तक। तो इस प्रकार आंसर होगा सी। अगला है दोस्तों 131। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सबसे पहले कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ है दोस्तों आपका राज्य संबंध में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों भरतपुर में। मरू राष्ट्रीय उद्यान ये है दोस्तों आपका जैसलमेर में। और टाइगर रिजर्व है दोस्तों सरिस्का में। तो इसका आंसर होगा 1 में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ये निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का क्वेश्चन। एक तरफ पर्यटन सर्किट है, एक तरफ उनका क्षेत्र है। ब्रज मेवात सर्किट है दोस्तों अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ब्रज क्षेत्र का शेखावटी का है दोस्तों सिक्कर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। मरू का है दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और मेरवाड़ा सर्किट है दोस्तों अजमेर, पुष्कर, नागौर। 1 में 1, 2 में 3, सी में 4 और डी में 2। तो आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 134 नंबर का। राजस्थान की प्राचीन रियासतों के संदर्भ में कांसा परोसा क्या है? कांसा परोसा है दोस्तों एक प्रकार की लाग कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 135 नंबर। संत पीपा की गुफा गागरोन। 136 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में से संबंधित है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 137 नंबर का। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 138। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1857 ईस्वी में। 1857 में। 139 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। एक तरफ विरासत दे रखा है, एक तरफ स्थान दे रखा है। गजनेर है दोस्तों बीकानेर में। किरायोडू है दोस्तों बाड़मेर में। जग मंदिर है दोस्तों उदयपुर में। तो 1 में 3, बी में 1, सी में 2। आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लाल गिरी ने की थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो जोगी जाति बजाते हैं दोस्तों भपंग। इनकी जोगिया सारंगी भी प्रसिद्ध है। 142 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? तो इनमें से है दोस्तों चारों ही है। एस के सिंह भी है, श्रीमती प्रभा राव भी है, निर्मल चंद जैन भी है, दरबारा सिंह भी है। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 143 नंबर का, राजस्थान का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144 नंबर का, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में स्थापित की गई। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। दोनों ही सही है दोस्तों। 1973 में इसकी स्थापना हुई और आई.डी. दुआ इसके प्रथम लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 145 नंबर का, एक तरफ संस्थान और एक तरफ स्थापना दिवस है, इनमें से सही का चयन करना है। राजस्थान साहित्य अकादमी 1969 गलत। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कला 1957 ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 146 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है? तो ये है दोस्तों सबसे पहले हरदेव जोशी साहब, फिर भैरों सिंह शेखावत साहब, जगन्नाथ वाड़िया साहब, शिवचरण माथुर साहब सबके लास्ट में। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर का, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष होता है, तो इस समिति का अध्यक्ष होगा राज्य का मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 148 नंबर, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों चैत्र शुक्ल की अष्टमी को। 149 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ये थे दोस्तों एमडी कोरानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 150 नंबर का, नीति निर्माण एवं संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, इनके कोड को सम्मिलित करना है दोस्तों। संविधान का है दोस्तों नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान, प्रस्तावना, निर्देशक, सिद्धांत की प्रेरणा स्रोत 1 में 3। दूसरा है दोस्तों संसद सरकार की मुख्य नीतियां संसद के द्वारा अनुमोदित की जाती है 4 बी में 4। फिर है दोस्तों मंत्रिमंडल नीति निर्माण की मुख्य कार्यकारी निकाय होता है, तो सी में 2। नीति आयोग नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नीति आयोग की, डी में 1। तो आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।